करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर 11 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और इसका भाग 1 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये अब भाग 2 है। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज ये चैप्टर का ये अंतिम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से भी याद था। चलिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, कुजुल कटफिसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुजुल कटफिसर जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था यही कनिष्क को माना जाता है। कुषाण वंश का प्रतापी राजा आपसे पूछा जाए तो कनिष्क। अगर इस वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक, तो भीम कटफिसस को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भीम कटफिसस। आपको जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे उस समय बताया भी होंगे, भीम कटफिसस को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका संस्थापक कुजुल कटफिसस, वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस और सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुजुल कटफिसस ने किस प्रकार का सिक्का जारी किया था? सोना का, तांबा का, चांदी का, डी में से कोई नहीं। तो कुजुल कटफिसस ने तांबा का सिक्का जारी किया था, वो भी रोमन को नकल करके। ये आए भी तो उधर से थे ना, ये रोमन शैली का नकल करके। ध्यान रखिएगा, रोमन शैली का नकल करके वैसे ही सिक्का जारी किया था, तांबा का सिक्का जारी किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की जो सांस्कृतिक राजधानी वो कहाँ है? तक्षशिला, पेशावर, पाटलिपुत्र या डी मथुरा। तो ये कनिष्क की जो सांस्कृतिक राजधानी थी मथुरा, और कनिष्क का जो रियल एक्चुअल जो राजधानी थी वो पेशावर था। ध्यान रखिएगा, पेशावर था। एक्चुअल राजधानी कौन था? पेशावर था। ध्यान रखिएगा। और ये कनिष्क का जो सांस्कृतिक राजधानी मथुरा था वो फिर फेमस भी हुआ मथुरा कला शैली के लिए। ध्यान रखिएगा, मथुरा कला शैली और एक गंधार कला शैली इसी के समय फेमस हुआ था। किसके समय? कनिष्क के समय। मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली, ये दोनों कला शैली कब फेमस हुआ था? ये कनिष्क के समय ही फेमस हुआ। यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर किसको अपने साथ ले गया? वासुमित्र, बाणभट्ट, कालिदास या अश्वघोष। तो अश्वघोष पाटलिपुत्र में रहते थे। चौथी बौद्ध संगीति के समय अश्वघोष को पाटलिपुत्र से कहाँ लेकर गया? ये आक्रमण किया और अश्वघोष को पाटलिपुत्र से वापस अपने जो इसकी राजधानी थी वो पेशावर, वहाँ पर लेकर गया था। ध्यान रखिएगा। फिर जो कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई फिर वहाँ पर ये अश्वघोष गए थे। तो और एक बात, पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण किया था, यहाँ पर मगध में जब आक्रमण किया था तो यहाँ से महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र को भी लेकर गया था। कौन? कनिष्क। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ करवाया था? कनिष्क के ही काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, प्रथम शताब्दी में। ध्यान रखिएगा। तो ये पाटलिपुत्र, राजगिरी, कश्मीर या डी में से कोई नहीं। तो कश्मीर। ध्यान रखिएगा, कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष या डी में से कोई नहीं। किताब का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बात ध्यान रखिएगा। इसको बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष, जिनको मगध से लेकर गया था। कौन? कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन, कालिदास, अश्वघोष या डी बाणभट्ट। तो नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और नागार्जुन किसके दरबार में था अगर आपसे पूछा जाएगा? ये कनिष्क के दरबार में थे। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के दरबार में नागार्जुन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? देखिए, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के बाद तो कई भागों में बाद में विभक्त हुआ, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति के समय कितने भागों में विभक्त हुआ? 4, 5, 6 या 2। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाए कितने भागों में विभक्त हो गया? 2 भागों में विभक्त हो गया। कौन? हीनयान और महायान। ध्यान रखिएगा, महायान। बाद में फिर और भी कई भागों में विभक्त हुआ, लेकिन उस समय 2 भागों में, हीनयान और महायान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया था?
रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या डी इनमें से कोई नहीं था। कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था, कनिष्क ने। अब देखिए एक और, इसके समय सोना की बहुत ज़्यादा अधिकता थी और उधर रोम की तरफ से सोना का भी व्यापार होता था कनिष्क के समय, तो इसके समय सोना की बहुत ज़्यादा अधिकता थी। आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग पर किसने अपना नियंत्रण स्थापित किया था? रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। और ये कमेंट में आपको जरूर बताना है कि ये किस राजा से लड़ाई किया था। चाइना के एगो राजा से लड़ाई किया था ना, युद्ध हुआ था चाइना के एगो राजा से, उस राजा का नाम बताना। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय राजा का नाम बताए थे, तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास पूरी तरह समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए इसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में आता है क्वेश्चन, लिखने आंसर लिखने के लिए आता है। ये VVI क्वेश्चन है, लेकिन बात ये है कभी पेपर 2 भी हम लोग को जल्द ही समाप्त करना है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करवाएंगे। डायरेक्ट अगला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और जब हम जब क्वेश्चन हम करवाएंगे इसका पेपर 1 का जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करवा देंगे। ध्यान रखिए, पेपर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम करवाते हैं, तो उस समय हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस समय हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बढ़ते हैं, इसका जो मॉडल सेट है, इस चैप्टर का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें तो समझ में आ गया होगा।